मॉर्निंग वंस अगेन। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले लिस्ट और लिस्ट ग्रुप के बारे में। तो जैसे कि आप सब जानते ही हो, HTML के अंदर 3 टाइप के लिस्ट होते हैं: ऑर्डर लिस्ट, ऑन ऑर्डर लिस्ट एंड डेटा डेफिनेशन लिस्ट। ठीक है, तो हम लोग इसी को बूटस्ट्रैप के अंदर यूज करेंगे, थोड़ा अट्रैक्टिव बनाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑन ऑर्डर लिस्ट, उसको बनाने के लिए हमें कौन सा टैग चाहिए? UL टैग। ठीक है, फिर ऑर्डर लिस्ट, इसको बनाने के लिए हमें कौन सा टैग चाहिए? OL, ये आप सबको पता ही है। और लास्ट में है डेटा डेफिनेशन लिस्ट, जिसको बनाने के लिए हमें चाहिए DL। उसके अंदर डेटा टर्म DT और उसकी जो लैंग्वेज है हमें वो बताने के लिए अलग अलग फिर डेटा डेफिनेशन DD का टैग यूज करेंगे। तो इसी को हम बूटस्ट्रैप में कैसे यूज करेंगे? अट्रैक्टिव के लिए। ठीक है, अभी जब भी हम लोग लिस्ट यूज करेंगे तो ऐसे नंबरिंग आ जाएगा, ऐसे बुलेट आ जाएगा। अगर सपोज चाहिए कि हमें ये बुलेट नहीं चाहिए, तो उसके लिए एक क्लास है लिस्ट अनस्टाइल। अगर आप हम अभी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट इसका देखेंगे, तब हम देखेंगे कि लिस्ट अनस्टाइल क्या होता है। तो उससे क्या होता है, वो जो है लिस्ट की इफेक्ट नहीं आएगी, मतलब वो नंबरिंग या ऐसा कुछ नहीं आएगा लिस्ट अनस्टाइल लिखने से। ठीक है, नेक्स्ट, लिस्ट जो है बाय डिफॉल्ट ऐसे आती है, हॉरिजॉन्टल आती है। हमें उसे वर्टिकल बनाना तो बना सकते हैं। उसके लिए जो क्लास यूज होने वाला है वो क्लास का नाम है लिस्ट इनलाइन। ये सब क्लास का नाम आप लिख लीजिएगा, जिससे आपको प्रैक्टिकल समझने में और लिखने प्रैक्टिकल करने में आसानी रहे। और जो जो आइटम को हमें इनलाइन बनाना है, वहां पे हमें लिखना होगा लिस्ट इनलाइन आइटम। ये दो क्लास हमें इनलाइन के लिए यूज करना होगा। उसके बाद लिस्ट का ग्रुप बनाना हो, एक पूरा ग्रुप हम बनाएंगे। तो ग्रुप आर वेरी यूजफुल एंड फ्लेक्सिबल कंपोनेंट फॉर डिस्प्ले लिस्ट ऑफ एलिमेंट इन ब्यूटीफुल मैनर। तो उसके लिए कौन सा क्लास है? तो उसके लिए लिस्ट ग्रुप, और उसके अंदर आइटम बनाने के लिए लिस्ट ग्रुप आइटम। जैसे कि ये एक एग्जांपल देखिए आप, ये लिस्ट है लेकिन इसे हमने एक ग्रुप में बना लिया है, तो ये हो गया हमारा लिस्ट ग्रुप। ठीक है, हम ये प्रैक्टिकल अभी देखेंगे, इसका इम्प्लीमेंट भी देखने वाला है। ठीक है, तो आज सबसे पहले मैं एक लिस्ट बनाता हूँ। मैं CDN फाइल और वो सब कॉपी कर लेता हूँ पहले यहाँ से। बॉडी टैग को खत्म कर लेते हैं। फाइल को नाम लेते हैं bs9.html। यहाँ पे हम लोग लिस्ट बनाएंगे, तो मैं यूज करने वाला हूँ UL। UL का माना होता है ऑन ऑर्डर लिस्ट। इसे लिस्ट मैंने यहाँ पे लगा लिया है जनवरी। लगाना भूल गए हैं, तो हम लोग यहाँ पे न्यू क्लास कंटेनर कर लेते हैं और फाइल का आउटपुट देख लेते हैं कैसा आता है। ओके, मैंने आपको एक क्लास बताया अनस्टाइल लिस्ट। जैसे यहाँ पे ऐसे नंबर आया है डॉट ऐसे, अगर हमें इसे नंबरिंग में लेना है 1 2 3 4, तो हम यूज कर सकते हैं OL। OL का मीनिंग होता है ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, अगर आप चाहते हो यहाँ पे नंबरिंग नहीं आना चाहिए या कोई स्टाइल नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे स्टाइल लिख लेना है आपको, अनस्टाइल स्टाइल लिस्ट वाला क्लास का यूज कर लेना है। ओके, स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक की होगी, स्टाइल। हम लोग देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम किया हुआ है। ओके, लिस्ट अनस्टाइल है, सॉरी, जो क्लास का नाम है वो है लिस्ट अनस्टाइल। तो लिस्ट अनस्टाइल सेव करते हैं, फाइल का आउटपुट देखते हैं। यहाँ पे आएगा क्लास, हमें क्लास पे लिस्ट अनस्टाइल करना है ना।
दैट्स इट। तो ऐसे हम लोग लिस्ट को अनस्टाइल कर सकते हैं। अभी उसके अंदर वापस से हमें लाना हो, जैसे इसको नेस्टेड बोलते हैं, यूएल टैग लगाया, यूएल टैग लगाया, यहाँ पे हम लोग फेस्टिवल का नाम लिखते हैं, जैसे कि जनवरी में आता है काइट डे, ऐसे हम लोग पूरा प्रैक्टिकल कर सकते हैं लिस्ट की मदद से। चलो उसी के अंदर एक नया क्लास है जो है तुम्हारा हमारे यूज के लिए लिस्ट इन लाइन। हम चाहते हैं कि ये जो हमारा मेनू, ये जो मेनू है उसे एक ही लाइन में हम लोग को लाना है, ठीक है। तो के लिए जो क्लास यूज करने वाले हैं वो है लिस्ट अनस्टाइल। लिस्ट इन लाइन, इन लाइन लिखने से उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। हमें अंदर के जो आइटम्स है, जो मेनू है, ये जो जनवरी फरवरी जो लिस्ट है, उसे भी तो बताना होगा कि तू लिस्ट इन लाइन आइटम है। तो यहाँ पे क्लास लगा देंगे लिस्ट इन लाइन। वन बाय वन हम लोग कॉपी कर लेंगे और फाइल को सेव करके उसका आउटपुट चेक कर लेते हैं। ओके परफेक्ट, देखो जो पूरा लिस्ट है वो एक लाइन पे आ गया विद द हेल्प ऑफ लिस्ट इन लाइन क्लास। ओके, चलो उसी के साथ एक क्लास हमारा नया आता है लिस्ट ग्रुप। हमें उसे एक ग्रुप में बनाना है, तो यहाँ पे मैं इन लाइन की जगह लिख दूंगा ग्रुप, और यहाँ पे भी, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे ग्रुप। तो हमारा जो आउटपुट है वो एक पूरे बॉक्स के हिसाब से आ जाएगा, आप देख सकते हो, ठीक है। ऊपर हम लोग हेडिंग दे देते हैं यहाँ पे इन 2003 H2 को खत्म कर देते हैं। फाइल को सेव करके उसका आउटपुट चेक करते हैं। ओके परफेक्ट है। अभी जो है मई महीना है, मतलब इसी को हम लोग यहाँ पे नीचे लिख देते हैं मई। और मई वाला जो आउटपुट है, मतलब ये वाला बॉक्स, इसे थोड़ा हाईलाइट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्लास ऐड कर लीजिएगा, एक्टिव क्लास। एक्टिव क्लास से क्या होगा आप देख सकते हो यहाँ पे, एक्टिव क्लास से वो थोड़ा हाईलाइट आ जाएगा। जैसे जो भी क्लास को आपको हाईलाइट करना है वहाँ पे एक्टिव क्लास यूज करवाना है। जैसे मुझे जनवरी को एक्टिव करवाना है तो मैं यहाँ पे एक्टिव क्लास का जनवरी में लिखूंगा, ठीक है। अब ये जो बॉक्स है पूरा बहुत इतना हैवी नहीं चाहिए मुझे, थोड़ा ही हाफ ही पार्टीशन में चाहिए। तो मैं यहाँ पे वीट का यूज कर दूंगा, वीट जो है मैं यूज कर दूंगा 50%, ठीक। ये वीट जो है वो तो CSS है, तो हमें आगे लिखना होगा स्टाइल वीट, यहाँ पे कॉलन, ठीक है। अभी हम लोग आउटपुट चेक करते हैं। यस परफेक्ट। चलो अभी मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि हम लोग को कुछ ऐसे करना है कि फेसबुक वाले जो क्लिक पे क्लिक करे तो फेसबुक खुलना चाहिए, ट्विटर पे क्लिक करे तो ट्विटर ओपन होना चाहिए, और इंस्टाग्राम पे अंदर क्लिक करे तो इंस्टाग्राम ओपन होना चाहिए, ठीक है। हम लोग को ऐसा इम्प्लीमेंट करवा, तो यहाँ पे हमें LI की जगह पे ए टैग का यूज कर लेंगे और उसको href दे देंगे। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं facebook.com, उसका URL हम लोग कॉपी, यहाँ पे भी ए टैग लगा लेते हैं। जनवरी की जगह पे हम लोग सिर्फ फेसबुक, ओके। और आगे फेसबुक का आइकॉन ले आते हैं, ठीक है। तो आइकॉन लाने के लिए हम लोग को पता है आई क्लास है, फा फेसबुक, एक हम लोग नीचे भी इम्प्लीमेंट कर लेंगे रेफ। यहाँ पे अब LI की जरूरत नहीं है, मतलब और यहाँ पे लास्ट पे जो है ए टैग को खत्म कर लेते हैं हम लोग, सेव करते हैं, आउटपुट चेक करते हैं। यहाँ पे फेसबुक की जगह पे हम लोग लिख देते हैं इंस्टाग्राम, ठीक है। उसका आइकॉन लगाने के लिए
माई क्लास ये आएगा हमारा इंस्टाग्राम। यस, परफेक्ट। अब हम चाहते हैं जब फेसबुक पे क्लिक हो तो फेसबुक ओपन होना चाहिए, और जब इंस्टा पे क्लिक हो तो इंस्टाग्राम ओपन होना चाहिए। तो यहाँ पे उसकी यूआरएल लिख लीजिएगा आप। जैसे मुझे फेसबुक ओपन करवाना है तो मैं फेसबुक का यूआरएल है वो उसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे उसको पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ऐसे ही मुझे इंस्टा ओपन करवाना हो तो मैं यहाँ पे इंस्टा लिख लेता हूँ, उसकी यूआरएल कॉपी कर लेता हूँ। ऐसे आपको जो वेबसाइट ओपन करवाना हो आप करवा सकते हो। एसयूवीज अभी जो है हम लोग रिफ्रेश करते हैं, ओके इस पर क्लिक करते हैं, यस परफेक्ट, ये ओपन हो गया। हम चाहते हैं ये नए पेज में ओपन हो, वही पेज में ओपन नहीं हो, ये एक और पेज में ओपन हो जाए। तो हम लोग यहाँ पे href पे लिख लेंगे टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक, मतलब एक नए विंडो के अंदर वो ओपन हो जाएगा, सेम विंडो के अंदर ओपन नहीं होगा। और ऐसे ही हम लोग हम लोग कोई भी वेबसाइट को ऐसे रीडायरेक्ट करके ऐसे ओपन करवा सकते हैं। बेसिकली लिस्ट जो है वो एक डेटा और डिस्प्ले के लिए होता है। मेनू बनाने के लिए तो हमारे पास नेविगेशन कंट्रोल है जो हम लोग तो फिलहाल तक के लिए इतना ही। हम लोग ने लिस्ट के बारे में पढ़ा और आगे हम लोग ने रो कंटेनर वो सब क्लास का भी पढ़ा हुआ है। अभी तक आपने आगे के वाले वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार वॉच कर लीजिएगा। कोई कंफ्यूजन हो कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लीजिएगा। कल हम लोग मॉडल क्लास का यूज करने वाला है जो कि बहुत ही यूजफुल क्लास है। आपको मैं एक डमी उसका बता, बहुत सारी वेबसाइट में आपने देखा होगा जब आप ये बटन पे क्लिक करते हो तो ऐसे बॉक्सेस आते हैं जहाँ जैसे कि फ्लिपकार्ट पे लॉगिन के लिए आप जब जाओगे जब भी आप फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे ओपन जैसे कोई भी बिग वेबसाइट पे हो, जैसे आप लोग मान लीजिए कि लॉगिन करवाना चाहते हो, जैसे एक बॉक्स आ गया, ठीक है। ये बॉक्स जो है वो मॉडल है, बहुत सारी वेबसाइट अपना इसे मॉडल बनाते हैं जिससे वो वेबसाइट को और उसके व्यू को और अट्रैक्टिव बनाता है। ये एक अलग पेज नहीं है, ये बूटस्ट्रैप का एक फैसिलिटी है जिसको हम पॉपअप करवा सकते हैं ऑन क्लिक और लोड पे, हमें जैसे चाहे ऐसे उसको लोड करवा सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आपको कोई कंफ्यूजन कोई क्वेरी हो तो मुझे पूछ लेना। थैंक यू, आपका दिन अच्छा रहे। गुड बाय। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा।